केशा एक बहुत ही मशहूर सिंगर थी और लास्ट रात को उसका एक सिंगिंग का शो था जिसमें उसने बहुत ही अच्छा गाना गाया जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। मगर उसके कुछ समय बाद ही उससे मिलने के लिए उसके कुछ फैंस आते हैं जो उसे मिलते हैं और उसके कुछ समय बाद ही खबर आती है कि केशा की मौत हो गई है। तभी वहाँ डिटेक्टिव मेहुल आते हैं और इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। छानबीन के दौरान पता चलता है कि वहाँ पे उसके 3 फैंस उसको मिलने के लिए वहाँ पे आए थे, जिनमें से सबसे पहला बड़ा फ़ैन बोलता है कि मैंने और केशा ने बात की और सेल्फी ली और उसके बाद मैं वहाँ से चली गई। तभी दूसरी फ़ैन आती है और वो बोलती है कि मेरी बेटी को केशा बहुत पसंद थी और मैंने भी उसके साथ फ़ोटो ली। और तीसरा फैन बोलता है कि मैंने केशा से ऑटोग्राफ मांगा। ये बताना है कि इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है और कौन केशा का असली कातिल है। तभी वो अपना दिमाग लड़ाता है और पता करने की कोशिश करता है। तभी वो उन तीनों के पीछे पड़े उस क्लॉक में देखता है जिससे उसे पता चलता है कि 10:38 और 10:40 पे तब जब केशा का इंटरव्यू लेने के लिए और पिक्चर्स लेने के लिए उसके फैंस आए थे तब तक केशा जीवित थी। मगर लास्ट में जब 10:40 पे उसकी फ़ैन फ़ोटो लेने आई तब भी केशा जिंदा थी और उसके बाद ही उसकी डेथ हुई और उसका मर्डर किया गया। तो इसका मतलब है कि पहले 2 फैंस कातिल नहीं हैं। जो लास्ट में जिसने फ़ोटो ली वो उसकी कातिल है क्योंकि उससे बाद उससे कोई नहीं मिल पाया और उसका मर्डर हो गया। न्यूयॉर्क सिटी में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ फैल गए थे। हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ दिखाई दे रहे थे। पूरा शहर ज़ॉम्बियों से ग्रस्त था। वहीं पर एक लड़की रोड पर खेल रही थी। इसके हाथ में एक बॉल थी और तभी उसी वक्त वहां पे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उस लड़की के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो उसके पीछे भागते रहते हैं और वो लड़की उनसे बचने के लिए बहुत तेजी से आगे आगे बढ़ती रहती है। तभी वो लड़की एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है और वह लड़की उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगती है ताकि वो उस ऊपर दिखाई दे रहे हेलीकॉप्टर में रस्सी को पकड़कर बैठकर वहां से ज़ॉम्बी से भाग निकले, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि उसे लंबी सांस लेके आराम से सोचना चाहिए और उसी वक्त वो भगवान का नाम लेकर जब ऊपर देखने की कोशिश करती है तो सारे पजल सोल्व हो जाती हैं और वह 6 सीढ़ियों की दूरी तय करते हुए वहां से ज़ॉम्बियों से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो जाती है।